बाबर आजम की एक सिफत है, उनको रन बनाने का तरीका आता है। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि जी इसमें से ज्यादा इस टीम के खिलाफ है, उस टीम के खिलाफ है, बट जिस भी टीम के खिलाफ खेलोगे रन तो रन। इट इज बाबर आजम। आप जो मर्जी बोल दो, एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान बैटिंग एट नंबर 3 इट इज बाबर आजम। ही हैज टू काउंट। बाबर आजम एक गेम के बाद दूसरी गेम में जब मैं उसकी बैटिंग देख रहा हूं, ही इज इंप्रूविंग इवन सो। बाबर 9 साल बाबर का पाक नाम अपनी गंदी जुबान से आप ना निकाले। मैं आपको बता रहा हूं, विराट कोहली क्या है, 16 इयर्स ऑफ डोमिनेंस, 16 साल रन मारे बस। मैं 75 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, ही इज नथिंग यार। बाबर इज, आई मीन बाबर इज, अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब एक आई कुड हैव डाइड। मतलब उसकी बैटिंग देख के इमोशन जाग जाता है, इमोशन जाग जाता है मेरे अंदर दिल का। You could have died watching Babar's batting. बिल्कुल, क्यों नहीं। इतनी अच्छी बैटिंग वो लड़का करता है, जो कवर ड्राइव उसने मारी है, क्या मजा आता है देख के। आप टू गुड यार। और यही विराट है कि विराट, अगेन मैं बोलूंगा ना, 16 साल की डोमिनेंस हो गई, आपने बड़े रन मार दिए, मुझे गलत साबित करने के लिए रन मार दिए ना आपने, ताकि मैं गलत साबित हो जाऊं। यही आपका एजेंडा था। बिल्कुल ठीक है, खुश रहिए आप। देखो, आप दूसरों का बुरा करते हो तो आपका भी कभी बुरा हो सकता है। सही बात है। देखिए, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि घूम के जिंदगी वापस आती है। अच्छा, और आपकी मुंह पे फ्लैंकिंग मारती, मुंह पे। वो तो हर बार मार रही है। किसके? मतलब मुंह पे, तो मेरे मुंह पे मार रही है। क्या बकवास क्या बकवास हर बार मार रही है? बात नहीं कर रहा। क्या बकवास करी आपने? मतलब मेरे मुंह पे फ्लैंकिंग पड़ रही है बार बार? क्या पता नहीं, इतनी बार गलत कोई। देखिए, मैं फ्लैंकिंग पर, देखिए आप लोग ये ना, आप लोग अभी समझ ही नहीं पाए। मैं वो आदमी हूं कि दूसरों के मुंहों पे फ्लैंकिंग पड़ सकती है, मेरे मुंह पे नहीं। आई एम शील्डेड। ओके, आई एम ऑल इंडियन। My first player is actually a Pakistani, Babar Azam. He has been He's a good player. absolutely magnificent. So then, of course, Virat Kohli from my Kolkata team. Why not Virat Kohli number 1 and Babar Azam number 2? Why? He's the best he's the best batter in the world because. क्रिकेट की दुनिया में जब कोई खिलाड़ी महान बनने की तरफ बढ़ जाता है, तब उसे दुनिया सर झुकाकर कहती है कि बादशाह आप हैं, कमाल हैं आप, राजा आप हैं, आपके अंदर वो राजा वाली क्वालिटी है। बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्हें किंग कहा जाता है। एक जमाने में विवियन रिचर्ड्स को कहा गया था, ग्रेट तेंदुलकर के बारे में बातें हुई। विराट ने ये वाला सहरा लंबे समय तक ओढ़ कर रखा, क्राउन एज अ किंग। फिर पाकिस्तान में बाबर आजम के नाम भी किंग लगाना शुरू हो गया। कुछ ने उनके प्रदर्शन को देखकर कहा, भाई मान लिया विराट रिटायर हो गया, रोहित रिटायर हो गया, लेकिन यार उनकी एक जो शेडो है वो तो कहीं ना कहीं खिलाई जा सकती थी। मेरा अभी भी मानना है बाबर आजम की एशिया कप में वैसे ही जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए सांसें, जैसे खाने में नमक का स्वाद होता है, जैसे चाय में मीठे का स्वाद होता है। भाई चूल्हा किसी काम का नहीं है अगर उसमें चिंगारी नहीं है। बाबर आजम वही चिंगारी है रे। व्हाइट लिपस्टिक लकड़ी है उस चूल्हे की, जिसके ऊपर तेल डाल के, तेल पानी का कि ये कॉम्बिनेशन है भाई लोगों। एक बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के बाद यही तो नजर आती है। सिर्फ एक प्लेयर जिसको पाकिस्तान के लिए भी फायदा हो रहा है, उसको अपने लिए भी फायदा हो रहा है, वो है सिर्फ बाबर आजम। ठीक है, मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि उसने 74 रन किए, उससे पहले साउथ अफ्रीका 68 किए, फिर 100 भी किया श्रीलंका के खिलाफ। 2.5-3 साल से वो बिल्कुल रन नहीं कर रहा था। वो चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे कोई सी भी टीम हो, उसको रन्स करना बहुत जरूरी है। ट्राई नेशन सीरीज में इस वक्त जितना फायदा बाबर आजम को लेना चाहिए वो ले। अपनी फॉर्म में वापस आने के लिए जितने रन्स कर सकता है वो कर ले, क्योंकि जिम्बाब्वे इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है, इवन श्रीलंका की भी कुछ ही नहीं है। तो बाबर आजम को ये ट्राई नेशन सीरीज का उसको बहुत फायदा होगा कि यार मेरी फॉर्म वापस आए, मेरे रन्स होते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाबर इन वीक टीम्स के खिलाफ रन्स करके उसकी फॉर्म वापस आती है
तो फिर अच्छी टीम के खिलाफ आप कुछ नहीं, अच्छी टीम के खिलाफ भी आपने रन्स करने हैं। मुंह से तो कोई भी कुछ बोल सकता है, समझिए, किंग है ठीक है, लेकिन बाबर भी वर्ल्ड में किंग है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, समझिए ना। आईसीसी रैंकिंग में बाबर किंग है, कोहली पूरे वर्ल्ड में किंग है, तो आईसीसी रैंकिंग में बाबर किंग है, इस बात को आपको झुठला नहीं सकते, इस बातों को। शुभमन गिल उसको पछाड़ देगा, 100% गारंटी देता हूं। पछाड़ने के लिए ही खिलाड़ी बनता है, खिलाड़ी का मतलब ही है कि परफॉर्मेंस करना, परफॉर्मेंस करेगा, सबका टाइम आएगा, बाबर का आया, उसका भी आएगा, गिल का भी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भारत जीते, लेकिन रऊफ और शाहीन के सामने करे तो सही। बाबर जो आया वो किसी के हाथों से नहीं आया। कोहली सर जो है, जो हमारे विराट कोहली सर है, वो धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गंगोली के हाथों से आया। और आप किसी भी खिलाड़ी से, या भैया यहाँ पे जनता है, आप किसी से भी मतलब, बाबर किसी के हाथों से नहीं आया। वो जो स्मिथ है वो भी किसी के हाथों से आया, वो जो अपना रूट है वो भी कुक के हाथों से आया, लेकिन ये किसी के हाथों से आया, इसे क्या? इसका मतलब ये है कि आप सीनियर के साथ खेले हो, वो किसी भी सीनियर के साथ खेला नहीं है, तो जिस माइंड से वो खेल रहा है वो माइंड समझ में आ जाएगा, समझ। पूरा हैदराबाद बाबर आजम का, शाहीन अफरीदी का पागल, रिजवान टोटली उसके बाबर आजम के लिए, एकदम बाबर आजम के लिए आए हम लोग। पाकिस्तान की टीम जो है ना, अभी आईसीसी रैंकिंग में टॉप 1 पे है, उनमें से जो बाबर आजम है, बाबर बहुत अच्छे खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले जो इवेंट में है ना, सेमीफाइनल में 100% पाकिस्तान जा सकती है। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में किसके साथ? भाई आज बाबर आजम को दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, बिल्कुल। और ये अरसे बाद ऐसा आया है जब उनके पास यूनुस खान थे, मिसबा थे, शोएब मलिक थे, मोहम्मद हफीज थे, मतलब कुछ साल पहले तक ये लास्ट उनकी शायद गोल्डन जनरेशन थी। उसके बाद एक स्लंप आया, अब फिर बाबर आजम एक निकल के आए ना, कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी तूती दुनिया में बोलती है। वो रोहित शर्मा भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो विराट कोहली भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो अच्छा है भाई, पाकिस्तान में विराट की, रोहित शर्मा की इज्जत है, इसीलिए शायद इंडिया में बाबर आजम की इज्जत है, क्योंकि ये बड़ी, मैं कहता हूँ, सियानत वाली बातें करते हैं। बाबर का वो ट्वीट विराट के लिए, आई थिंक वो बहुत बड़ा जेस्चर था उस वक्त। जिम्बाब्वे के साथ खेलना तो फिर ऐसे ही हराना चाहिए, हाँ, कि यार हमारा स्टैंडर्ड क्या है और तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। आपको एक और चीज याद होगी कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में बैड ब्लड बहुत था। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने ट्वीट कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम सेंड रियल मिस्टर बीन। याद है आपको? वर्ल्ड कप में ये हार गए थे, 2022 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था, वहां पे ये जिम्बाब्वे से हार गए थे, इनसे चेज नहीं हुआ था, बुरे हाल हो गए थे बाबर आजम की कप्तानी में। तो आज शायद पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को ये बताया है कि नाउ दिस इज द रियल पाकिस्तान। रियल मिस्टर बीन तो नहीं मिला, लेकिन ये असली पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है, जिन्होंने पर्ची प्लेयरों को बाहर करा और अग्रेसिव प्लेयर्स को डाला, और स्पेशली जो इनकी बॉलिंग है ना, वो काफी अच्छी लग रही है। बाबर आजम जिन्हें पाकिस्तान में कप्तानी से हटा दिया गया, बाबर आजम जिन्हें पाकिस्तान में बैटिंग में नीचे उतारा गया, बिना उनकी मर्जी के उनसे उनकी ओपनिंग स्लॉट को छीन लिया गया, वो बाबर आजम जिनको लेकर खबरें शुरू हो गई कि T20 क्रिकेट में बाबर आजम फिनिश्ड। बाबर आजम को लेकर अक्सर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये आरोप लगते थे कि यार घंटे का किंग है। बाबर आजम को लेकर कहा था कि यार नंबर 1 बैट्समैन है, बाबर को लेकर कहा था कि यार जिम बॉम्बर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाबर इन तमाम चीजों से ओवरकम कर चुके हैं, और अब जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो बाबर आजम 2.0 को डिफाइन करने वाली है। बाबर बहुत सारी परेशानियों से गुजरे थे। बाबर को कप्तानी से हटा दिया गया था, उनके व्हाट्सएप चैट जो है लीक कर दिए गए थे, उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसको लेकर सवाल खड़ा हुआ था, उन्हें कैप्टेंसी से हटा दिया गया था, उनके ओपनिंग पेयर को हटाया गया, मीडिया में उनके बारे में एक मैसेज गया कि बाबर खत्म हो गए, लेकिन फिर वहां से उन्होंने कम बैक किया। कवर ड्राइव दुनिया में इस वक्त सबसे अच्छा लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है?
कवर ड्राइव का हर कोई इनका मुरीद है। पूरी दुनिया में इनके जैसा कवर ड्राइव लगाने वाला कोई और खिलाड़ी नहीं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि बाबर आजम को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये T20 का प्लेयर नहीं है और ये खिलाड़ी शांत होके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है और लोग फिर भी अपनी जुबान चलाते रहते हैं। खैर, कहते हैं ना कि आप जितनी ज्यादा तनकीद करोगे, जितना आप क्रिटिसाइज करोगे, बाबर का कद जो है उतना ही ज्यादा आगे ऊपर उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा और ये हमेशा होता रहेगा क्योंकि बाबर पे जिम्मेदारी भी बहुत है। लोग उम्मीद उनसे बड़ी पारी की लगा के रखते हैं, अच्छी पारी की लगा के रखते हैं और बाबर अक्सर अपने फैंस की उम्मीदों पर